नगर में विकास कार्य नहीं होने पर पार्षदों का फूटा गुस्सा, बैठक में सुनाई व्यथा। नगर परिषद कटंगी के पार्षदों ने मंगलवार को अध्यक्ष कक्ष में एक बैठक कर नगर में विकास कार्य नहीं होने और विभिन्न विषयों पर प्रभारी सीएमओ, उपयंत्री और लेखापाल के समक्ष गहरी नाराजगी जाहिर की। पार्षदों ने बकायदा कलेक्टर मृणाल मीणा से दूरभाष पर चर्चा करते हुए यह विषय उनके संज्ञान में भी लाया। दरअसल नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर गंभीर बीमारी के चलते अस्वस्थ चल रहे हैं और बीते करीब 100 दिनों से बेड रेस्ट पर है। उनकी हालत में सुधार जरूर है, लेकिन वह अपने पदेन दायित्वों और उत्तरदायित्वों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ पूरा शहर कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष के अस्वस्थ होने की जानकारी सीएमओ ने अब तक नगरीय प्रशासन और कलेक्टर को नहीं दी है। उनकी इस लापरवाही का खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। अध्यक्ष विहीन नगर परिषद होने के कारण शहर में विकास कार्य, कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य कार्यालयीन कामकाज ठप पड़े हैं, जिस कारण पार्षदों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। बैठक में पार्षद संजय चौक से महेंद्र कटारिया, अतिक अंसारी, कपिल मेश्राम, मितेश कुमरे, पार्षद प्रतिनिधि दिमाग चंद टेमरे, दीपक नागमोते, खेमू कोचर शामिल हुए। इन पार्षदों ने बकायदा मंगलवार को फिर प्रभारी सीएमओ को एक पत्र सौंपते हुए शीघ्र ही परिषद की बैठक बुलाने की मांग रखी है। नगर में विकास कार्यों के प्रभावित होने से नगर के सभी वार्डों के पार्षदों की छवि पर असर पड़ रहा है। पार्षद अपने अपने वार्डों की जनता से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में नगर के 12 वार्डों के पार्षदों ने धारा 57 के तहत 17 अप्रैल को सीएमओ को एक आवेदन देते हुए परिषद की बैठक बुलाने कहा था, ताकि तमाम विषयों पर चर्चा हो सके और शहर में विकास कार्यों को गति मिले। यह बैठक सोमवार 28 अप्रैल को होनी थी, लेकिन बैठक से ठीक 3 दिन पहले 25 अप्रैल को जबलपुर कमिश्नर ने सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और सरकारी योजनाओं के संचालन में कोताही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया और राजस्व उप निरीक्षक दिनेश धानेश्वर को अपने कार्य का साथ साथ आगामी आदेश तक सीएमओ का प्रभार सौंप दिया। सीएमओ के निलंबित होने के कारण 28 अप्रैल को होने वाली परिषद की बैठक नहीं हो पाई, तो 29 अप्रैल को पार्षदों ने कार्यालय पहुंचकर इस पर आपत्ति जाहिर की। अभी तो अध्यक्ष तो हम भी वर्तमान में तो है ही नहीं, उनका तो अभी 3-4 महीने से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस वजह से पूरे कार्य जो है साफ सफाई वार्डों की ये वो देखा जाए चरमराई हुई है पूरी व्यवस्था। अतिक जी, आपके वार्ड में किस तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं? मेरे वार्ड में तो कार्य ही नहीं हो रहे हैं तो कह लो चलेगा। क्योंकि आज धीरे धीरे 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ हैं और साथ में 4 महीने के ऊपर हो गए, 4-4.5 महीने के ऊपर हो चुके हैं। परिषद की मीटिंग के बाद आज तक कोई परिषद की मीटिंग हुई नहीं है, ना कोई पार्षदों से किसी प्रकार की रायशुमारी हो रही है, ना उनसे को कभी किसी विषय में बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत सारी कमियां हैं। उसके तहत हमने अभी इनसे मांग किया कि भाई अध्यक्ष अस्वस्थ है तो परिषद नगर पालिका के अधिकारी कर क्या रहे हैं। ऊपर हमने कलेक्टर महोदय को भी हमारे भाई द्वारा इसकी सूचना दी गई थी, मगर नगर पालिका से किसी ने दिया कि नहीं दिया ये जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली है। इसीलिए आज हम लोग इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमने धारा 57 के अंतर्गत एक आवेदन बनाया था, जिसमें 12 पार्षदों की साइन थी और वो आवेदन इसलिए बना के दिया गया था कि उसकी एक मीटिंग आउट की जाए, जिससे हम इस सब चीज़ों की जानकारी मांगे सीएमओ से और नगर पालिका के बाबू साहब से, इंजीनियर साहब से, सबसे कि भाई उसमें क्या हो रहा है करके, क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको तो कोई काम दिख ही नहीं रहा है, ना हमारे खुद के वार्ड का नहीं दिख रहा है और ना दूसरे वार्डों का नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमने पूछा था कि भाई कैसा होगा, अध्यक्ष नहीं है तो लोगों की तनख्वाहें नहीं हो रही हैं, कर्मचारियाँ परेशान घूम रहे हैं, कर्मचारियाँ कुछ काम छोड़ के जा भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए आज हमने मीटिंग के लिए हमको आश्वस्त किया गया था कि 28 तारीख दिन सोमवार को आपकी मीटिंग दी जाएगी, मगर उस बीच में सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया। तो वर्तमान में जिसको प्रभार मिला, तो आज हम उनसे वही सब विषय में चर्चा करने बैठे थे कि भाई आप हमारी मीटिंग आउट क्यों नहीं करा रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई हम कलेक्टर साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उसके बाद मीटिंग आउट कराएंगे। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है, मतलब अध्यक्ष को लेकर किस तरह? हमारी तो मांग ये है साहब कि हम तो ये चाहते थे कि भाई सत्ता हित का
व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए। हमने तो शुरू से मांग की, क्योंकि हम शहर का विकास चाहते हैं। उस पर भी आज तक इन लोगों ने ऊपर से किसी प्रकार की मार्गदर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया, इन्होंने आगे लिखा कि नहीं लिखा, ये अब जानकारी हमें अभी तक नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि अध्यक्ष तत्काल बैठे, क्यों? क्योंकि जब तक अध्यक्ष बैठेंगे नहीं, शहर का विकास होगा नहीं। हमारा भी 2-3 साल बच्चे, हम वार्डों के कोई काम नहीं करा पा रहे। वार्ड के लोग हमको गिरी नज़र से देख रहे हैं, बुरी नज़र से देख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि हम लोग काम के प्रति बेफिक्र हैं करके। हमारे काम नहीं हो पा रहे। खास बात यह है कि जिस दिन कमिश्नर ने सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को निलंबित किया, उसी दिन सीएमओ ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अस्वस्थ चल रहे अध्यक्ष के पास 28 और 29 अप्रैल को अवकाश का आवेदन लगा दिया। आवेदन में अवकाश पर जाने के साथ सीएमओ का प्रभार लेखापाल अशोक दुबे को दिए जाने का जिक्र किया गया है। इस आवेदन को अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति किए जाने की बात लेखापाल द्वारा की गई है। आवेदन में बाकायदा एक अंगूठे का निशान है। यह अंगूठा वाकई में अध्यक्ष ने ही लगाया है, इस पर भी पार्षदों ने संदेह जाहिर किया है, क्योंकि अध्यक्ष अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी भी आवेदन पर विचार कर सके। अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर अभी केवल इशारों की भाषा ही समझ पाते हैं, मगर सीएमओ के आवेदन पर अध्यक्ष के अंगूठे का निशान का हवाला देते हुए लेखापाल अशोक दुबे को सीएमओ का प्रभारी बताया जा रहा है, जबकि कमिश्नर के आदेश में राजस्व उप निरीक्षक दिनेश धानेश्वर को सीएमओ का प्रभार दिया गया है। मंगलवार को इस एक विवाद के कारण भी पार्षद परेशान दिखाई दिए। दिनेश धानेश्वर ने कहा कि वह कलेक्टर के मार्गदर्शन के बाद ही परिषद की बैठक आहूत करेंगे और तमाम विषयों को कलेक्टर के समक्ष रखेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के अस्वस्थ होने के बाद यानी करीब 4 माह से परिषद में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसका असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ा है। परिषद के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया। इन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और कर्मचारी कार्य छोड़ने पर मजबूर है। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव अपने मन मुताबिक पूरी नगर परिषद को संचालित कर रहे थे। परिषद के उपाध्यक्ष और पार्षदों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। इससे पूरी परिषद काफ़ी आहत थी और परिषद के सदस्यों ने कलेक्टर के सामने पहले भी इस विषय को रखा था, किंतु कलेक्टर ने भी पार्षदों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि आज नगर परिषद कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। वजह यह है कि नगर पालिका में कोई भी काम व्यवस्थित ढंग से और ना अच्छे ढंग से चल रहा है, ना सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग अनेक बार सीएमओ महोदय को भी टच में किए थे। अभी सीएमओ महोदय वर्तमान में निलंबित है। आज हमने इसलिए बैठक रखा गया है कि भाई हमने कागज़ पेश किए थे इनको 17/4 को मीटिंग आउट करने की 12 पार्षदों के द्वारा सील साइन करके, कि भाई अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण विगत 4 महीने से मीटिंग नहीं हो रही। तो हमने बोले एक मीटिंग कराई जाए, परिषद के पार्षदों के निवेदन पे एक आवेदन बनाया और हमने दिए। सीएमओ महोदय ने हमको बोले थे सोमवार या मंगलवार को मैं मीटिंग आउट कर दूंगा। इस बीच में उनके साथ निलंबन का कार्रवाई हो गई, जिसके कारण उन्हें मीटिंग आउट नहीं की गई। तो हमने वर्तमान में धानेश्वर जी को जिनको प्रभार मिला है उनसे चर्चा की कि भाई आप मीटिंग आउट करें। तो धानेश्वर जी का कहना है कि मैं बिना कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाए और उनसे बिना जानकारी लिए मीटिंग आउट नहीं कर सकता। तो नगर में किस तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जब चूंकि अध्यक्ष अस्वस्थ हैं और अभी तक जो है उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष का कामकाज नहीं संभाल पा रही है? नगर में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नगर परिषद की टीम नहीं कर पा रही है। आज स्वास्थ्य को देख लो, वार्डों की व्यवस्थाओं को देख लो, बिजली को देख लो, पानी को देख लो, जो उसको जो अच्छा लग रहा है वो वैसा कर रहा है। पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस कामों पे अंकुश लगा दे, किसी को कुछ बोल दे, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि ये सब चीज़ों की आज लोकल की जनता है, लोकल के लोग इसके लिए पार्षद को चुन रहे हैं। वार्डों के काम होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, कोई भी अच्छी गाइडलाइन बनी। सामने बारिश आ रही है, वार्डों में पानी भरा होगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। कोई है ही नहीं जवाबदार आदमी जो जवाब दे। क्या मांग करते हैं आप? हमारा मांग ये है कि एक परिषद की बैठक होना चाहिए, सीएमओ महोदय को एक बैठक कराना चाहिए, उसमें सभी विषयों पर चर्चा होना चाहिए, वार्डों के विस्तार की चर्चा होना चाहिए, वार्डों में कौन कौन सी परेशानियां उसका निस्तार होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। तो अध्यक्ष पद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष पद चूंकि खाली है। अध्यक्ष पद को लेकर कहना मैं ये चाहूँगा, अति शीघ्र जितनी जल्दी हो किसी को भी अध्यक्ष नियुक्त हो जाना चाहिए, कर देना था। अभी तक राज्य सरकार को आज तक किसी न किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर देना था।
चाहे वो प्रभारी करे या अध्यक्ष करे, जो भी करे, कर देना था। कटंगी की जनता को इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ रहा है। अच्छा, अध्यक्ष अस्वस्थ हैं, इसकी जानकारी आपके द्वारा किस किस को दी गई थी? सीएमओ महोदय को मौखिक रूप से दी गई थी और लिखित में भी दी गई थी। फरवरी में एक लेटर लगाए थे हम लोगों ने, उसमें लिखित जानकारी दी गई थी कि भाई अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ऊपर कार्रवाई करें, सरकार को निर्देश लें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है नगर पालिका से।